सुप्रभातम। आलोकपुरी काशी जाकर विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा का दर्शन लेने की मन में अभिलाषा हुई। यात्रा का सारा प्रबंध हो गया। प्रस्थान की सब व्यवस्था होने के बाद मुझे स्वप्न दृष्टांत मिला। काशी धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हुगली नदी पर किसी मनोरम स्थान पर मुझे प्रस्थापित करो। मूर्ति का आश्रय लेकर आविर्भूत होकर प्रतिदिन मैं तुम्हारी पूजा ग्रहण करूंगी। तीर्थ यात्रा निमित्त संग्रहित सभी वस्तुओं का निर्धनों में मैंने बंटवारा कर दिया। दामाद माथुर बाबू से कहा, शक्तिपीठ के निर्माण के लिए कूर्म पृष्ठ आकार का शमशान अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। आप ऐसे ही भूमि का चयन करो। स्थानीय कारागिरों ने 40 फुट चौड़ी 10 फुट ऊंची शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी मनोरम मूर्ति बनवाई। मूर्ति भग्न ना हो इसलिए बक्से में रख दी गई। भगवती ने पुनश्च दृष्टांत दिया, मुझे अब मन ना रखो, जितना जल्दी संभव हो मुझे प्रस्थापित करो। किंतु पुजारी पद स्वीकारने के लिए अनेक पंडितों ने नकार दिया। जामापुकुर संस्कृत शाला के अध्यापक रामकृष्ण के अग्रज अनुज श्री राम कुमार ने सूचित किए गए उपायानुसार जमीन विप्रवर को दान देकर शास्त्र मर्यादा का सम्मान रखकर मैंने राम कुमार जी को पूजक पद दिया। बड़ी धूमधाम से 9 लाख रुपए खर्च कर 31 मई 1855 में माँ भवतारिणी प्रतिष्ठित हुई। समारोह दरमियान त्रिसंध्या स्नान, हविषान्य भोजन, धरती पर शयन और जप पूजन बड़े ही श्रद्धापूर्वक मैंने किया। अपने अग्रज अनुज के साथ श्री रामकृष्ण भी दक्षिणेश्वर निवासी हुए। उनके परिशुद्ध व्यक्तित्व से दक्षिणेश्वर के परिसर की सात्विकता में विशेष वृद्धि हुई। अनेक दैव गुणों के प्रति मुझे आदर भाव था। आगे भाद्रपद मास में नंदोत्सव के दिन गोविंद जी की मूर्ति शयन करवाने हेतु ले जाते समय पुजारी क्षेत्रनाथ के हाथों गिर गई। मूर्ति का चरण टूट गया। पंडितों की सभा में पंडितों ने निर्णय दिया, अपशकुन हो गया, मूर्ति को गंगार्पण करो, नई मूर्ति की स्थापना करो। सभा के पश्चात मैं और दामाद मथुर विश्वास छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री रामकृष्ण के पास सलाह लेने गए तो उन्होंने कहा, रानी जी, आपके दामादों में से किसी का पांव टूट जाता तो आप चिकित्सा की व्यवस्था करते ना। ठीक उसी तरह मूर्ति को त्यागने की आवश्यकता नहीं, चिकित्सा की आवश्यकता है। अपने कुशल हाथों से उन्होंने भग्न मूर्ति को जोड़ दिया। उनके इस तर्क युक्त उत्तर से मैं हर्षभरित हो गई और मन में श्री रामकृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव जागृत हुआ। आगे चलकर राम कुमार जी के अचानक मृत्यु के बाद काली मंदिर की पूजा पद का उत्तरदायित्व मैंने उन्हें ही सौंपा। अनेक कर्मचारी गण भट्टाचार्य जी की पूजा पद्धति के बारे में कई बार मुझसे शिकायत करने चले आते। बिना बताए एक दिन मैं और माथुर बाबू काली मंदिर पहुंचे। गुप्त रूप से हमने उनकी पूजा पद्धति का अवलोकन किया। विविध भावों से वे पूजा कर रहे थे, भाव विभोर होकर भजन गा रहे थे। भावावस्था में बड़े प्यार से काली माँ को भोजन अपने हाथों से खिला रहे थे। भवतारिणी तो उनके लिए चिन्मय स्वरूपिणी थी, साक्षात जागृत थी। मैं और माथुर बाबू तो अवाक रह गए। मैंने सभी को सूचना दी, इस परम श्रेष्ठ भक्त की पूजा में कोई आड़ नहीं आएगा। ऐसा अद्भुत पुजारी मिला है, इन्हीं के कारण माँ जगदम्बा जागृत होगी और मंदिर प्रतिष्ठा सार्थक होगी।
भट्टाचार्य तो मेरे लिए अब परम श्रद्धा स्थान बन गए। एक दिन मंदिर में जप ध्यान करने हेतु मैंने प्रवेश किया। मुझे भट्टाचार्य के मुख से भजन सुनना था, अतः मैंने उन्हें विनती की। बड़े भाव विभोर होकर वे गाने लगे। गाते गाते अचानक रुक गए। भावाविष्ट ठाकुर ने मेरे मन की बात जान ली और यहाँ पर भी यही विचार कह के मुझे चपत लगाई। मंदिर में तो एकदम खलबल मच गई। सभी कहने लगे, भट्टाचार्य जी को सजा अवश्य होना चाहिए, उनका पूजक पद निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, भट्टाचार्य जी का कोई दोष नहीं। मैं तो शरीर से भवतारिणी के सामने थी, मन में तो कोर्ट के मुकदमे के बारे में सोच रही थी। उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उनके मुख से सुमधुर भोजन सुनना तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ काल के पश्चात अतिसार व्याधि ने मुझे त्रस्त कर लिया। मैंने जान लिया रामकृष्ण जी की लीला से निर्गमन का अब समय आ गया है। गंगा तट पर संध्या की बेला पर अनेक दीप लगाए गए। ज्योतियों का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा था। इन दीपों की अब कोई आवश्यकता नहीं। भवतारिणी के देह की आभा से तो सारा त्रिभुवन जगमगा रहा है। हर दिशाओं में प्रकाश मंडल व्याप्त है। माँ, तुम मुझे साक्षात लेने आई? बस इतना ही कहकर इस महासाध्वी ने अपना पंचभौतिक देह त्याग दिया। ठाकुर कहते थे, रानी रासमणी जगदम्बा की अष्टनायिकाओं में से एक है, जो जगदम्बा के पूजा प्रसार के लिए इस धराधाम पर आई। श्री ठाकुर को रंगमंच उपलब्ध कराने वाली काली पदाभिलाषी रानी रासमणी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।